परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और अमृत काल में जी रहे युवा शक्ति को मेरा नमस्कार। मैं प्रतिभा जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय चंदौली की छात्रा आप सभी के समक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए पंचप्रण पर अपना विचार साझा करना चाहूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए पंचप्रण में से पहला प्रण है विकसित भारत का निर्माण। आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन समता, और अगर इंडस्ट्री 4.0 पर बात कर रहे हैं तो 21वीं सदी में सबसे सुनहरा साक्षर भारत के नाम का होने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हमने ये मंचन भी देखा है, निर्भया हत्याकांड, आर्थिक तंगी के कारण लोगों को गंभीर बीमारी से जूझते हुए, दहेज के कारण महिलाओं का शोषण। ऐसे में हम विकसित भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं? क्योंकि विकसित भारत से तात्पर्य है एक ऐसा राष्ट्र जहां स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रूप से कार्य कर रहा हो, ऐसा राष्ट्र जहां कोई भी व्यक्ति अपने आप को नैतिक और सामाजिक तौर से खुद को अलग ना समझे, ऐसा राष्ट्र जहां गरीबी और अशिक्षा जड़ से मिट जाए। हमारा भारत तब विकसित होगा जब हम बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी पहल करना शुरू करेंगे। हमारा भारत तब विकसित होगा जब हम गांधी, नेहरू, विवेकानंद की मूर्तियां नहीं, उनके सपनों और आदर्शों का भारत बनाने की बात कहेंगे। हमारा का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि दीप जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे हैं पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान। मैं कहना चाहूंगी कि ये हमारी विरासत रही है, तो क्या हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते? मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कोई भी देश अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास पर गर्व किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता और नहीं विकसित बन सकता है। हमारी विरासत वो विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया था। हमारी विरासत वह विरासत है जो समय के अनुकूल खुद को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अतः हम युवा शक्ति को खुद से संकल्पित होकर अपने भारत को विकसित बनाने के लिए प्रण लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। अगर हम युवा शक्ति संकल्पित हो तो हमारा भारत जरूर विकसित हो सकता है। अतः हम युवा को अपने भारत को विकसित बनाने के लिए अपना कीमती योगदान देना होगा, तभी